इस वक्त हम मौजूद हैं जल निगम मुख्यालय में, जहां पर उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज संघर्ष समिति की एक प्रेस वार्ता थी, जिसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम खास बातचीत करेंगे समिति के अधिकारियों से कि किन मांगों को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई। और जैसा कि पता चला है कि 5 महीनों से जल निगम कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कुछ मांगे, आइए डायरेक्ट बात करते हैं। उपाध्याय जी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? उत्तर प्रदेश जल निगम में पिछले सितंबर महीने से लगभग 5 महीने पूरे हो गए, वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 16 से 4 साल से ऊपर हो गया, पेंशनरी लाभों का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिससे जल निगम के कर्मी और पेंशनर भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तमाम जो कर्मी मृतक हो गए, उनके परिवारों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित भर्ती होती है, वो भी नहीं हो रही है। और इस तरह से जल निगम में लगभग 1100 करोड़ रुपए का बकाया है। लोगों को देनदारियां हैं। 2100 करोड़ रुपए शासन से प्राप्त होने हैं। न्यायालय में शपथ पत्र देने के बावजूद भी, न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश शासन 2100 करोड़ रुपए जल निगम को अवमुक्त नहीं कर रहा है। अगर ये अवमुक्त हो जाता तो लाख दिक्कतों के बाद भी जल निगम 1000 करोड़ रुपए के फायदे में रहता और समस्त कर्मियों के सभी देयकों का भुगतान हो जाता। चारों तरफ खुशहाली फैलती और एक कर्मचारी और पेंशनर पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की वाहवाही करते, शासन की बड़ाई करते। उपाध्याय, जल निगम एक अहम सरकार का एक अहम हिस्सा है। जल निगम जल है तो जीवन है, ऐसा कहा जाता है और लगातार इस पर बातचीत होती है। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, सरकार इतने अहम विभाग को क्यों तवज्जो नहीं दे रही है? उसका मुख्य कारण ये है कि देश में सभी प्रदेशों में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग है। जो पेयजल आपूर्ति है, सीवर है, ये राज्य के उसमें आता है। सेंटर केंद्र केवल पैसा देता है, इसका क्रियान्वयन और सारा काम राज्य सरकारें करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में 1975 में जल निगम गठित हुआ, उससे पहले तो LSED विभाग और PHED विभाग था, उसी का कन्वर्जन जल निगम में हुआ। लेकिन जल निगम बनने के बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कोई मिनिस्ट्री या सचिवालय सेक्रेटरी नहीं है। इसके कारण से शासन के सामने, सरकार के सामने पूरे प्रदेश की इस सेक्टर की जो पेयजल की गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है, चाहे और भी शोध इसमें करने हैं, काम करने हैं, और ये नहीं हो पा रहा है। जिसके नाते उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य हो गया, सबसे निचले पायदान पर है। मात्र 8% लोगों को अभी हाथ से नल की योजना यहाँ लोगों को प्राप्त हो पाई है। और भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश में काम होने हैं, लेकिन इसकी दंदरबाट लगी हुई है। जल जीवन मिशन जल शक्ति विभाग के अंतर्गत काम इस समय कर रहा है और वहाँ ग्रामीण पेयजल का काम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन जैसे लोगों को दिया जा रहा है, जिनके पास न तो सक्षम और संरचना है विभाग की, उनके डिपार्टमेंट की, और ना उनके पास अनुभव है। तो इस सेक्टर की ये पूरा का पूरा सेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता से बाहर है, जबकि जनता जल जनित बीमारियों से तमाम महामारियां हो रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप मर रहे हैं, गुणवत्ता जो जल नहीं मिल रहा है। तो अभी भारत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में प्रावधान किया है। आगे शहरी क्षेत्र में भी हर घर को सीवर और जल का कनेक्शन दिया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों की योजना पहले से चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेना चाहिए। 40 करोड़ मात्र विश्व बैंक से प्राप्त करने के लिए LSED को जल निगम में परिवर्तित किया गया था। आज की डेट में 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग सारे काम 5 साल में होने हैं। तो इस जल निगम को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के में परिवर्तित किया जाना चाहिए और इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिए। आप लोग की मांग कहाँ तक पहुंची, क्या संज्ञान सरकार ने लिया है? हमारी मांग प्रधानमंत्री जी तक, मुख्यमंत्री जी तक, सब तक पहुंचाई गई है। बार बार आंदोलनों से भी पहुंचाई गई है, इस बारे में पहुंचाई गई है। और हम तो ये कहेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्ष 16 में जो आंदोलन हुआ और जो सारे प्रधानमंत्री और सबको ट्वीट किए गए उत्तर प्रदेश की स्थिति
से उसके परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड में पहली सभा में प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा की थी, जो सरकार बनने पर उन्होंने बनाया। तो ये यहाँ की पहल की वजह से हुआ था। दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि चिराग तले अंधेरा, केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय बन गया, सारे राज्यों में जल शक्ति मंत्रालय बन गया और पीएचईडी उनके अधीन है। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय तो बन गया, लेकिन आधा ग्रामीण पेयजल नमामि गंगे जल शक्ति में गया और ये अर्बन में रह गया, अर्बन शहरी पेयजल। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरा पीएचईडी जल निगम को पीएचईडी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। पीएचईडी का एक मंत्रालय बनना चाहिए, इसके सेक्रेटरी होने चाहिए और ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात कही जा रही है, सबका विश्वास की बात सरकार का ये नारा है। दोनों सरकार को ये नारा है, दोनों जगह केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। जल निगम एक अहम विभाग है, इतनी समस्याएं हैं, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है जिनमें से रुकावट आ रही है? मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बदनाम करने में लगी हुई हैं। आपकी जानकारी में होगा कि CAA का विरोध कर रहे हैं, उसमें भूतपूर्व IAS अधिकारी। और आपकी ये भी जानकारी में होगा कि जब हमारी योगी जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी समाप्त कर दी गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया, तब वो छुट्टी बहाल हुई। इसका संदेश ये दिया जाना था कि जब मानो कि भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी हो, ये ऐसे तब तो उन्होंने अभी IAS में प्रशिक्षण देने के लिए पिछड़े वर्ग को वंचित कर दिया। जैसे सिद्ध करना चाह रहे हैं मानो पिछड़े वर्ग की भाजपा विरोधी हो। इसी प्रकार की 28,000 होमगार्ड के कर्मचारियों को एक झटके से निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि धन की कमी है। इसी क्रम में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है कि प्रदेश की पेयजल व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए। 100 साल से अधिक का अनुभव उत्तर प्रदेश जल निगम और उसकी पूर्ववर्ती संस्थाओं को है। उसको काम न देकर बिल्कुल गैर जानकार, गैर अनुभवी संस्था लघु सिंचाई को जल जीवन मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, वो पकड़ा दिया गया है, जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं, ना कोई उनके पास संस्था का ढांचा है। दिया तो सरकार ने है ना, तो फिर सरकार के हाथ होते हैं अधिकारी, और वो अधिकारी जब सरकार को कई बार गुमराह करते हैं तो सरकार भ्रम में आ जाती है। उसके चलते ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग की नाराजगी अधिकारियों से है, सरकारी विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे नाराजगी? हमें माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, वो अधिकारी हैं, कौन तत्व हैं जिनके कारण इस प्रदेश को बर्बाद करने के काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपना भी विवेक कुछ होता है, इतने बड़े पद पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके कुछ हैंड्स होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं। अब वो सलाहकार ही अगर उनको दिग्भ्रमित करेंगे तो कई बार चूक हो जाया करती है, और इस प्रकरण में निश्चय कोई चूक हुई। आप कल्पना कीजिए कि यदि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ये कह दें कि हम मनुष्यों का इलाज करने में असमर्थ हैं, तो क्या सरकार जानवरों के डॉक्टरों से मनुष्यों का इलाज कराएगी? नहीं कराएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य जल निगम नहीं कर पाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय प्रमुख सचिव नमामि गंगे और जलापूर्ति ने ये काम लघु सिंचाई को दे दिया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे कारण क्या है? अभी आप देखेंगे, टेंडर देखिए, कमिश्नरी वाइज टेंडर निकाले गए, किसी में 0.1%, किसी में 0.12%, किसी में 0.13%, किसी में 0.15%। इस प्रकार से मानो एक बिल्कुल चार्ट सा तैयार करके उसकी जांच कर ली जाए। इस टेंडर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ ये समझ में आ जाएगा। इन भ्रष्टाचारी तत्वों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, जिसके कारण वेतन का क्या मामला है? 5 महीने से जो वेतन नहीं मिला, उसको लेकर कहां पर दिक्कत है? उत्तर प्रदेश जल निगम तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को परिवर्तित करके बनाया गया था। उसमें शर्त रखी थी कि 22% सेंटर जो रेजिड्यू मिलता था वो जल निगम को मिलेगा, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जितने काम हैं वो जब सब जल निगम दे जाएंगे। 1997 में ये 22% सेंटर को 12.5% कर दिया गया। उसके बाद अभी पिछले दिनों में जल निगम के महत्वपूर्ण काम
गैर जानकार संस्थाओं को एक षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से दे दिए गए। तो जल निगम एवं उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कामों के साथ जो अनदेखी की जा रही, जिसके कारण स्थिति उत्पन्न हुई। वैसे 2200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश जल निगम के शासन पर बकाया है और वर्तमान में हमारे जो देयता है वो 1000 करोड़ के है। इस प्रकार से 1100 करोड़ तो जल निगम के पास होते हैं, वो न देकर जल निगम शासन हीला हवाली कर रहा, जल निगम कर्मियों को भूख के कगार पर छोड़ दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग को बजट से? मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को देखेंगे और प्रदेश की जनता को पेयजल का कोई संकट न होने पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन सफल हो, इसलिए उत्तर प्रदेश जल निगम को निश्चय ही वो सुदृढ़ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में कितने लाख कर्मचारी हैं जिनको 5 महीने का वेतन नहीं मिला, कितना प्रभावित है? उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कर्मचारी एवं पेंशनधारी 25,000 हैं जिनको वेतन पेंशन नहीं मिला है 5 महीनों से, और पेंशनरी बेनिफिट पिछले 4 सालों से नहीं मिले हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राम सेवक शुक्ल है, मैं भूतपूर्व अध्यक्ष यूपी इंजीनियर एसोसिएशन जल निगम ब्रांच हूँ और आजकल विशिष्ट बुरों तरफ से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आंदोलन में क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है आप लोग की और आपका जो समिति है, क्या कुछ इस समय कार्रवाई चल रही है इसकी? देखिए, आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने तय किया है कि दिनांक 12 तारीख को हम जिले में प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। तत्पश्चात 16 फरवरी से हम यहाँ मुख्यालय स्तर पर क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे 16 से 22 तक, और तब तक भी हमारी मांगों पे अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गई तो 23 से हम लोग आमरण अनशन की कार्यवाही प्रारंभ कर देंगे। क्या मुख्यमंत्री जी से आपका प्रतिनिधिमंडल मिलने की कोशिश करेगा या कोई पहल की गई है? नहीं, हम लोग ज्ञापन तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में ही प्रेषित कर रहे हैं, प्रयास किया गया है, लेकिन हम लोगों को वार्ता का समय नहीं मिल पाया। आगे क्या कार्रवाई अब करेंगे आप लोग? तो हम लोग देखिए, अब संगठनात्मक कार्यवाही हम लोग तय कर चुके हैं और उसी पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जल निगम के ये पदाधिकारी थे समिति के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की जो मंशा है उस पर कोई सवाल नहीं है, सरकार जल्द ही निर्णय लेगी और बजट से भी उम्मीद है कि योगी सरकार का जो बजट आने वाला है चंद दिनों में, उसमें भी बड़ी राहत की उम्मीद है और लगातार संघर्ष चलता रहेगा। 12 तारीख को सभी जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस न्यूज़, लखनऊ।